तो पिछले लेक्चर में हमने आपको देखिए क्या बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होते हैं, ठीक है। तो उतना ही हमारे सिलेबस में है। और दूसरा, इस लेक्चर में हम आपको नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इक्वेशन मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो बाकी आप यूनिट 1 अभी सेशनल के लिए आप तैयार करेंगे, और यूनिट 2, 3, 4 हम ये कंटिन्यू हमारा चल रहा है। तो यूनिट 2 में भी 2 टॉपिक हो गए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। बाकी का जो 2 टॉपिक हैं उसके लिए मुझे मटेरियल सर्च करना है, तो 1-2 दिन लगेगा। तब तक मैं आपको नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके कोर्स में है उसको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर 1 का, ठीक है। क्या होता है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर 1। तो देखिए क्या है कि नॉन लीनियर का मतलब क्या है कि जो लीनियर ना हो। तो पहले तो एक नॉन लीनियर की जनरल डेफिनेशन है कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ नॉट लीनियर, ठीक है। तो इसमें हम 2 बातें करेंगे कि इसमें क्या होगा कि जैसे इसमें 2 चीज़ें हैं कोर्स में। जैसे एक तो एनवलप है। एनवलप तो आप तब निकाल पाओगे जब आपको कंप्लीट इंटीग्रल निकालना मालूम होगा। कंप्लीट इंटीग्रल हो गया या जितने भी तरह के इसके सॉल्यूशन हैं, तो उनके बारे में हमारा डिस्कशन होगा, ठीक है। तो अ सॉल्यूशन, तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होगा, अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन of a differential equation is a relation between a variable, the variables जितने भी होंगे जनरली x एंड y होते हैं हमारे, by means of which and the derivative obtained there from the equation is satisfied, ठीक है। तो जो हमारे सॉल्यूशन के जो अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कंप्लीट इंटीग्रल निकलता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलता है, सिंगुलर निकलता है, तो वो कैसे निकलते हैं उनको देखते हैं। तो द वेरियस इंटीग्रल्स, वेरियस सॉल्यूशंस और इंटीग्रल क्लासेस of partial differential equation of order 1 are पहला complete integral. It is very important for exam point of view, और आगे की आपके कंपटीशन में आता है ये, जैसे हमारा नेट हुआ, गेट हुआ, उसमें इसका सवाल ज़रूर आता है, ठीक है। तो कंप्लीट इंटीग्रल देखते हैं क्या होता है। इसको हम CI से भी डिनोट करते हैं, C.I. और इसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन भी कहते हैं। जैसे हमारे पास रिलेशन है फाई XYZ A, B = 0, केशन 1,
in which x, y and z are variables such that z is independent, z is dependent, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा किस पर, ऑन x एंड y। ठीक है, वन को हम पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में। तो हमें देखिए क्या मिलेगा, डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0। इसको आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड इंटू पी इक्वल टू 0। एक रिलेशन ये मिलेगा। अगला रिलेशन आपको मिलेगा जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल फाई ओवर डेल एक्स डेल वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, डेल फाई ओवर डेल जेड इंटू डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हो डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड इंटू क्यू इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास क्योंकि दो डेरिवेटिव हैं तो आपको दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए कि जो हमने आर्बिट्ररी कर्व लिया है सरफेस, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए और बी। इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया कि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं सिंस देयर आर टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, कौन से, ए एंड बी। ठीक है, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है कनेक्टेड टू या एसोसिएटेड टू द थ्री इक्वेशन, अबव थ्री इक्वेशन जो हमने अभी लिखी हैं। अबव थ्री इक्वेशंस एंड दीज कैन बी एलिमिनेटेड। दो कांस्टेंट को आप एलिमिनेट कर सकते हो। कैन बी एलिमिनेटेड एंड appear a relation of the form तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ये थर्ड, विच इज द पीडीई ऑफ ऑर्डर 1, which is a partial differential equation of order 1। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रल हो गया। तो इंटीग्रल जो सॉल्यूशन होगा उसमें जितने कांस्टेंट होने चाहिए जितने उसके डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो क्या लिखोगे, द सॉल्यूशन और इंटीग्रल which has as many arbitrary constant as there are independent variables। जितने हमारे इंडिपेंडेंट हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट इंटीग्रल। तो अगला हमारा जो पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड
पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए वो कैसे हम करते हैं। 1 2 3। तो मैं पेज नंबर पढ़ा, स्लाइड नंबर, तो उसके हिसाब से आपको आसानी रहेगी करने में। तो दूसरा हमारा हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल of 3 is obtained by giving particular values to A and B in one which is complete integral। मतलब जो आपने कंप्लीट इंटीग्रल निकाला था उसमें ए और बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उनकी पर्टिकुलर वैल्यूज सेट कर दो, उसी को हम पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलेंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तीसरा आता है हमारा सिंगुलर इंटीग्रल। और सिंगुलर सॉल्यूशन, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहीं पर जो आपके कोर्स में एनवलप है उसका डेफिनेशन आपको तैयार करना है और इसी में आपको मिल जाएगा वो। तो देखिए क्या है कॉन्सेप्ट इसका पूरा। वी नो दैट द लोकस of all the points whose coordinates along with the values of P and Q satisfy 3 represent the doubly infinite system of surfaces given by 1। जो पहली क्वेश्चन ले ली थी surface, the system is doubly infinite since there are two constants A and B, and each of these can take infinite number of values, since the envelope of all surfaces given by 1 is touched at each of its point by some one of these surfaces
by someone on these surfaces the coordinates of any point the coordinate of any point on the envelope along with the values of p and q belonging to the envelope at that point must also satisfy 3. Hence, the equation of the envelope सिंगुलर सॉल्यूशन लिखा जाएगा, पूछा जाएगा तो आपको पूरा लिखना होगा. Hence, the equation of envelope is a solution of 3. The envelope of surfaces given by 2 is obtained by eliminating A and B between द इक्वेशन. मतलब ये इक्वेशन का इस्तेमाल करके आपको ए और बी को एलिमिनेट करना. तो बाई एक्स वाई जेड ए कॉमा बी इक्वल टू 0, डेल फाई ओवर डेल ए इक्वल टू 0 एंड डेल फाई ओवर डेल ए इक्वल टू बी इक्वल टू 0. तो ये आपके पास जो इक्वेशन है 1, 2, 3, इन तीनों का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, ए और बी को हटा देना है, एलिमिनेट करना है बाय एनी मेथड, जो भी आप जानते हैं. तो द रिलेशन ऑब्टेन्ड बिटवीन एक्स वाई एंड जेड इज कॉल्ड सिंगुलर इंटीग्रल. ठीक है, ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगुलर इंटीग्रल. फिर आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इंटीग्रल. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो जनरल इंटीग्रल क्या है, या फिर जनरल सॉल्यूशन. तो हमारे पास जो कर्व होगा, सरफेस होगा, वो इस टाइप का होगा. मतलब आपने क्या किया, ये जो बी कांस्टेंट था उसको आपने ए के टर्म्स में लिख लिया. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए फाई ऑफ. तो अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, क्योंकि अब आपका काम क्या है, टू एलिमिनेट ए, ओनली टू एलिमिनेट ए. केवल तुम ए को एलिमिनेट करोगे, तो ये आपको यूज़ करना होगा. तो डायरेक्टली आपके पास दो इक्वेशन है, एक ये दूसरी. तो एलिमिनेट from 1 and 2